हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व की थी, जिसमें हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, देन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड जर्क की वैल्यूज निकाले थे। उसके बाद हमने रेट ऑफ मेजर्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम अप्रोक्सीमेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आइए देखते हैं। पहला प्रॉब्लम, अंडर रूट 8.95 की हमें वैल्यू निकालनी है। अब अंडर रूट 8.95 की हम वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों। हाँ, हमें अंडर रूट 9 की तो वैल्यू पता है, अंडर रूट 9 की वैल्यू है 3, लेकिन इस बार हमें निकालना है अंडर रूट 8.95। सो दोस्तों, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो फ्रेंड, इसमें हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा पहला प्रॉब्लम हमें दिया हुआ है 8.95। सो हमें जो दिया हुआ है इसे हम एक फंक्शन के फॉर्म में लिखेंगे कि हमने एफ ऑफ एक्स को लिख लिया अंडर रूट एक्स, हमने एफ ऑफ एक्स को लिख लिया अंडर रूट एक्स। अगर दोस्तों एफ ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स है, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 अंडर रूट एक्स। अब हमारा एफ ऑफ एक्स हमने ले लिया अंडर रूट एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स आ गया हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स। लेकिन अब हमें जो वैल्यू निकालना है वो है 8.95 की। सो हम a प्लस एच को क्या ले रहे हैं, a प्लस एच इज इक्वल टू 8.95। हमने ले लिया a प्लस एच इज इक्वल टू 8.95। फ्रेंड, अब ये हमें डिसाइड करना है कि a क्या ले और h क्या ले। बट हाँ, यहाँ पे ध्यान में रखना, h इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट, h इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट। बहुत बार क्या होता है, हम a को 8 ले लेते हैं और h को 0.95, बट ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 8 और 0.95 के हिसाब से h छोटा तो है, लेकिन इतना भी ज़्यादा छोटा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटा रहना चाहिए h। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हमने a को 8 लिए, तो क्या हमें अंडर रूट 8 की वैल्यू पता है, उसके लिए फिर वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सो हमें ऐसी वैल्यू लेंगे जो हमें पता है। सो देखो, अगर हमने a को 9 लिए, सो हमें अंडर रूट 9 पता है 3। बस यही चीज़ हमें ध्यान में रखनी है पूरे प्रॉब्लम्स में। सो अब हम क्या करेंगे, हमने a को ले लिया 9। अगर हमने a को 9 लिया, सो अब h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा -0.05। देखो, 9 माइनस 0.05 तभी जाके वो a प्लस एच क्या हो जाएगा, 8.95। फ्रेंड, अगर अब अपना a भी आ गया, h भी आ गया, सो अब हम निकालेंगे एफ ऑफ a और फिर एफ डैश ऑफ a। इन्हीं की वैल्यू तो हमें पुट करना है। सो अब देखो, एफ ऑफ a की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 9, यानी अंडर रूट a हो जाएगा और a है 9, सो एफ ऑफ a इज इक्वल टू अंडर रूट 9। एंड अंडर रूट 9 क्या होता है दोस्तों, 3। सो ये आ गया हमारा एफ ऑफ a। एफ डैश ऑफ a हो जाएगा हमारा 1/2 अंडर रूट एक्स, सो अंडर रूट 9, एंड अंडर रूट 9 इज 3, सो 1/2 इंटू 3, ये हो गया हमारा 1/6। अब हमें निकालना है एफ ऑफ a प्लस एच। सो इसका फॉर्मूला तो हमें पता है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a, एफ ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a। सो दोस्तों, अब एफ ऑफ a क्या होता है, एफ ऑफ a हमारा है अंडर रूट 9 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस एच कितना है हमारा, -0.05 एंड एफ डैश ऑफ a इज 6, एफ डैश ऑफ a इज 1/6। सो ये हो गया। अब इसे सॉल्व करना है। कई बार हम इसमें थोड़ा टाइम ले लेते हैं। सो इजी वे कैसा है, जैसे जम रहा है डिवाइड करना तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जैसे हमने इसे 5/6 लिए, सो ये हम ले लेंगे 10⁻², 10⁻²। अगर इसमें भी हार जाए तो हम इसे 50/6 करके 10⁻³ कर दीजिए, और ये 50/6 हो गया 8.33, 50/6 हो गया 8.33। अब ये 10⁻³ है, सो ये हो जाएगा 0.00833। सो अभी आंसर हमारा हो गया 3 माइनस 0.00833। अब हमारी फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, एफ ऑफ a प्लस एच, 10 में से 3 गए 7, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8 गए 1, फिर 9,
9, तो ये आ गया हमारा आंसर 2.99167। सिर्फ थोड़ा सा तो हमसे मिस्टेक हो सकती है यहाँ पे, बट जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस रही है, ध्यान दिए, तो वो भी हम कवर अप कर सकते हैं। और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है अप्रोक्सीमेशन का, f ऑफ a प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ a। ईजी है। सो आइए सॉल्व करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब सेकेंड वाले में हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 28। सेकेंड वाले में दिया हुआ है हमें क्यूब रूट ऑफ 28। अब सेकेंड वाले में हमें दिया हुआ है क्यूब रूट ऑफ 28। सो हम हमारा फंक्शन क्या लेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x। सो दोस्तों ये हो गया हमारा x टू द पावर 1/3। f ऑफ x हमने ले लिया क्यूब रूट ऑफ x, सो ये हो गया हमारा x टू द पावर 1/3। फिर हम निकाल लेंगे f डैश ऑफ x, यही हमारी मेथड है। सो 1/3 सामने, फिर x टू द पावर 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1, सो ये क्या हो जाएगा -2/3, मीन्स 1/3 x टू द पावर 2/3। अब हम लेंगे a प्लस एच, a प्लस एच क्या लेंगे हम यहाँ पे 28। सो हमने ले लिया a प्लस एच इज इक्वल टू 28। अब दोस्तों हम a क्या लेंगे ये सवाल आ रहा है, और h क्या लेंगे। देखो हमें क्यूब रूट ऑफ 27 पता है, हमें क्यूब रूट ऑफ 27 पता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 इज 27, मतलब 3 का क्यूब 27 है। सो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या है दोस्तों 3। सो हम a को क्या लेंगे 27 और h को क्या लेंगे 1, क्योंकि हमें ये वैल्यू पता है, हमें ये वैल्यू पता है क्यूब रूट ऑफ 27 3, और इसीलिए हम a को लेने वाले हैं 27। सो हमने a को ले लिया 27 और h को ले लिया 1। अब बस हमें निकालना है f ऑफ a। सो f ऑफ a क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 27। सो क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है दोस्तों 3। फिर हम निकालेंगे f डैश ऑफ a। अब f डैश ऑफ a हमारा पास क्या फॉर्मूला है 1/3, हमारा फंक्शन है 1/3 x टू द पावर 2/3, मतलब 27 टू द पावर 2/3, 27 टू द पावर 2/3। सो ये हुआ 1/3। अब 27 मतलब 3 का क्यूब, ये हो गया 3 का क्यूब, और फिर इसका भी जो पावर है ये है 2/3। सो ये 3 और ये 3 कैंसिल, मतलब वो 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर 9, एंड ये 3 27। सो ये f डैश ऑफ a हो गया 1/27। f डैश ऑफ a हो गया दोस्तों 1/27। अब हमारे पास f ऑफ a भी आ गया और हमारे पास f डैश ऑफ a भी आ गया। सो अब हम क्या करेंगे f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, और इसमें हमें वैल्यू पुट करना है। f ऑफ a क्या है हमारा 3 प्लस h इंटू, और h हमने क्या लिया है 1, एंड f डैश ऑफ a 1/27। सो ये आ गया 3 प्लस 1/27, 3 प्लस 1/27। अब मेन जो हमारे को थोड़ा टाइम लगता है वो इसे सॉल्व करने में, हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस प्रॉब्लम में जो प्रॉब्लम आती है वो सिर्फ ये स्टेप पे कि 1/27 क्या है। सो अगर कईयों को प्रॉब्लम जा रही है तो ये 1/27 को आप 100/27 कर दो और इसे 10⁻² कर दो। इफ ऐसा कर दिए तो हम इसे थोड़ा आसानी से तो सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा लगभग 3.6 के आसपास आ जाता है हमारा आंसर, 3.6 के आसपास आ गया, इंटू 10⁻² है। सो ये हो गया हमारा 0.036, 0.036। सो अभी हो गया 3 प्लस 0.036। सो ये जो हमारा आंसर है दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.036। जमा दोस्तों इजी प्रॉब्लम है, थोड़ी मेहनत करो सब जम जाएगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इस बार हमें दिया हुआ है 31.98 टू द पावर 1/5। इसका मतलब हुआ कि पावर क्या है 1/5। सो दोस्तों अब हमारा जो फंक्शन हो गया f ऑफ x टू द इज इक्वल टू x टू द पावर 1/5। f ऑफ x हो गया हमारा x टू द पावर 1/5। सो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 1/5 सामने और x टू द पावर 1/5 माइनस 1, 1/5 माइनस 1,
सो ये हो गया -4/5, ये हो गया हमारा -4/5। अब -4/5 है तो उसे हम डिनोमिनेटर में लिख लेंगे x टू द पावर 4/5। सो ये हमने लिख लिया 1/5 x टू द पावर 4/5। ये हो गया हमारा f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 1/5 x टू द पावर 4/5। सो हमारा f ऑफ x भी हो गया, f डैश ऑफ x भी हो गया। अब हम निकालेंगे a प्लस h तो है 31.98, बट अब क्वेश्चन है कि a क्या ले और h क्या ले। a हमें क्या लेना है और h क्या लेना है। सो दोस्तों ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 2 इंटू 2 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32। इट मीन्स 2 raised to 5 is equal to 32. So 2 is equal to 32 raised to 1/5. So जो 2 है that is equal to 32 raised to 1/5. So हमें 32 raised to 1/5 की वैल्यू पता है। So हम a को क्या लेंगे 32, हमने a को ले लिया 32। So अब h क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली माइनस में आएगा -0.02, h हो जाएगा -0.02। अब हमारा a भी आ गया, h भी आ गया, बस अब हमें पहले जैसा ही सॉल्व करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। सो f ऑफ a क्या हो जाएगा दोस्तों, अब f ऑफ a 32 रेज टू 1/5, 32 रेज टू 1/5, और ये हो गया हमारा 2। अब f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा 1/5, 1/5 32, और 32 को हम ऐसा लिख सकते हैं जो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा अभी, 2 रेज टू 5। 32 को हम लिख रहे हैं 2 रेज टू 5, और ये है फिर पावर 4/5। सो ये 5 और ये 5 कैंसिल। सो ये हो गया 1/5 इंटू 2 रेज टू 4 दैट इज 16। सो हमारा f डैश ऑफ a आ गया 1/80, हमारा f डैश ऑफ a आ गया 1/80, f डैश ऑफ a इज इक्वल टू 1/80। अब हमारे पास f ऑफ a भी है, f डैश ऑफ a भी है, और हमें सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। f ऑफ a 2 प्लस h, सो h तो माइनस में है, सो -0.02, h माइनस में -0.02, and f dash of a 1/80, so 0.02/80, 0.02/80। अब हमारा थोड़ा समय बस इसी में जाएगा इसे सॉल्व करने में। सो दोस्तों इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें दिया 0.02/80, 0.02/80। सो इसे हम पहले ले लेते 2 इंटू 10⁻⁻² अपॉन 80, 2 इंटू 10⁻² अपॉन 80। सो ये 80 भी क्या हो गया 10⁻1। सो अब इंडाइसेस रूल के हिसाब से ये तो हमारा सिंपल हो जाता है 1/4 इंटू 10⁻³ एंड 1/4 होता है दोस्तों 0.25, 1/4 होता है 0.25 इंटू 10⁻³ मतलब अब हमारा ये आ गया 0.00025। सो ये हो गया हमारा 2 माइनस 0.00025। सो ये हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 999 1.99975। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम जा सकती है, बाकी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी है, इजी है। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। इस बार हमें दिया हुआ है f ऑफ x 3.97 टू द पावर 4। सो 3.97 टू द पावर 4 दिया हुआ है, तो हम इसे लिखेंगे x टू द पावर 4। अब f ऑफ x x टू द पावर 4 है, सो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा 4x क्यूब, 4x क्यूब। सो अब हम लेंगे a प्लस एच हमें क्या लेना है 3.97। सो हमने ले लिया a प्लस एच इज इक्वल टू 3.97। अब a क्या लेंगे, हमारे लिए कौन सा आसान है 4, 3.97 को हम a की वैल्यू 4 ले रहे हैं एंड h की वैल्यू -0.03
माइनस 0.03। सो अब एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4। अब 4 टू द पावर 4 क्या होता है, ये होता है 256, ये होता है 256। नाउ एफ डैश ऑफ ए हम निकाल लेंगे, एफ डैश ऑफ ए 4x क्यूब मीन्स 4 टू द पावर 3। सो ये भी क्या आ रहा है दोस्तों, 4 टू द पावर 4 ही आ रहा है, ये भी आ रहा है 256। नाउ हमारा फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो अब यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे, एफ ऑफ ए कितना है हमारा, एफ ऑफ ए आया हमारा 256, एफ ऑफ ए आ गया 256 प्लस एच, सो एच की वैल्यू माइनस में इसलिए माइनस 0.03, माइनस 0.03 और एफ डैश ऑफ ए भी हो गया हमारा 256। सो बस इसे सॉल्व करना है, 256 माइनस 256, ये अब 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हुआ 768 और 2 के बाद डेसिमल है इसलिए हम ले रहे 7.68, 7.68। सो अब इसे हमें सॉल्व करना है, 10 में से 8 गए 2 और ये 3, अब 15 में से 7 गए 8, 4, 2, 248.32। ईजी है दोस्तों। सो इस तरह से हमें सॉल्व करना है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 3.974 और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करते जाओ सॉल्व होते जाएगी। अब हम सॉल्व करेंगे, हमें वैल्यू निकालना है साइन 61 डिग्री की। सो देखते हैं अब इसे भी। फिफ्थ हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा, अगर साइन 61 की वैल्यू निकालना है तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, इसका डिफ्रेंसिएशन वो हो गया हमारा कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा साइन एक्स एंड एफ डैश ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया कॉस एक्स। चलो अब ये दो तो आ गया, अब हमारे पास a प्लस एच है, a प्लस एच है 61 डिग्री, a प्लस एच है 61 डिग्री। सो अब यहाँ पे हम a को लेंगे 60 डिग्री एंड h को लेंगे 1 डिग्री। यहाँ पे हम a को लेंगे 60 और h को लेंगे 1। a को 60 क्यों लेने वाले, क्योंकि हमें साइन 60 की वैल्यू पता है एंड कॉस 60 की वैल्यू पता है, इसलिए a को 60 ले लियो क्योंकि ये वैल्यू पता है आयतन में। सो हमें एफ ऑफ एक्स तो हम निकाल लेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स भी निकाल लेंगे, बट क्या एच में सीधा 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, एच में 1 डिग्री से मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये जो दिया हुआ है 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0174 रेडियन। इससे याद रखना दोस्तों, ये डेरिवेटिव लिमिट इन चैप्टर्स में हम ये जो डिग्री है इसे रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। सो हमें एच को लिखना पड़ेगा 0.0174 रेडियन, ये आ गया हमारा h की वैल्यू 0.0174। अब हमारे पास h की वैल्यू आ गई, f ऑफ a क्या हो जाएगा, f ऑफ a साइन 60, f ऑफ a साइन 60 एंड साइन 60 क्या होता है √3/2, √3/2। सो हमें ये भी वैल्यू दिया हुआ है 1.732/2। सो ये वैल्यू हो गई हमारी 0.866, 0.866। अब हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए होगा दोस्तों cos 60, एफ डैश ऑफ ए होगा हमारा cos 60 एंड cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 मीन्स 0.5। सो cos 60 भी आ गया 0.5। अब हम लेंगे एफ ऑफ ए प्लस एच, सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस इसे अप्रोक्सीमेटली साइन देना है हमें h इंटू एफ डैश ऑफ ए, एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो अब क्या हो जाएगा हमारा, को ये वैल्यू डालना है, एफ ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0.866, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0.866। चलो ये वैल्यू आ गई, प्लस एच, एच 0.0174 और एफ डैश ऑफ ए,
एफ डैश ऑफ ए क्या है 0.5। सो दोस्तों ये 0.5 को तो हम 1/2 भी लिख सकते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है यहाँ पे। सो ये हमने 1/2 लिख लिया। सो अब ये हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 0.866 प्लस 0.017 डिवाइड बाई 2, 8 कैरी 1 14, ये आ गया 7, सॉरी ये 0.87, ये हो गया हमारा। अब इसे बस हमें ऐड करना है, 0 और 7, 7 6 8 14 कैरी 1, ये 7 और यहाँ पे 8, तो हमारा आंसर आ गया 0.8747। इजी है। साइन 61 की वैल्यू वही बेसिक कंसेप्ट, एफ ऑफ एक्स फिर एफ डैश ऑफ एक्स फिर ए प्लस एच ले लो, फिर एफ ऑफ ए देन एफ डैश ऑफ ए, और फिर हमारे को फॉर्मूले में पुट करना है एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, और उसकी वैल्यू डालो, हमारा आंसर आ जाता है। इजी है। चलो अब सॉल्व करते हैं साइन 29 डिग्री 30 मिनट को। दोस्तों ये प्रॉब्लम भी इजी है, बट इसमें बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रखो। ये 30 मिनट मतलब क्या, यानी ये 30 मिनट मतलब कितना डिग्री होता है। तो ये 30 मिनट मतलब हुआ 30/60 डिग्री, इस तरह से है। ये मीन्स ये हाफ डिग्री हो गया है हमारे पास। 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री, सीधा सा। ये कैसे 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इस कंसेप्ट से आएगा 30 मिनट इज इक्वल टू हाफ डिग्री। और फिर ये डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, जो हमें वैल्यू दिया हुआ है 0.0175 या 0.0174, उससे मल्टीप्लाई करना है। बस ये प्रॉब्लम है, इतना सा एक वेरिएशन है, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है। तो चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा हमारा साइन एक्स। सो हमने एफ ऑफ एक्स ले लिया साइन एक्स। सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। नाउ ए प्लस एच इज इक्वल टू 29 डिग्री 30 मिनट। एफ ऑफ ए क्या होने वाला है दोस्तों, एफ ऑफ ए हो जाएगा हमारा साइन 30 डिग्री। लेकिन ये स्टेप के पहले हमें लिखना पड़ेगा ए क्या है और एच क्या है। सो ए हो गया हमारा 30 डिग्री और एच क्या हो जाएगा हमारा, एच क्या होगा -30 मिनट, -30 मिनट। अब ये -30 मिनट को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे पहले और फिर उसे रेडियन में ला लेते हैं। सो दिस इज -हाफ डिग्री, दिस इज -हाफ डिग्री, और फिर 1 डिग्री हमें पता है 0.0174 रेडियन। सो हमारा एच हो गया -0.0174 डिवाइड बाई 2, -0.0174 डिवाइड बाई 2। नाउ अब ए अगर 30 डिग्री है, सो हमारा एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए हो गया साइन 30, एंड साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 0.5। एफ ऑफ ए साइन 30 एंड उसकी वैल्यू हमें पता है 0.5। नाउ एफ डैश ऑफ ए, एफ डैश ऑफ ए कॉस 30, एफ डैश ऑफ ए हो गया cos 30, एंड cos 30 की वैल्यू है √3/2, जो अभी हमने निकाले √3/2 की वैल्यू 0.866, 0.866। सो बस अब इसे सॉल्व करना है हमें। सो एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। ये वैल्यू पुट करना है, एफ ऑफ ए 0.5 माइनस एच की वैल्यू 0.0174 डिवाइड बाई 2 इंटू एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 0.866। ये हो गया दोस्तों। अब इसे सॉल्व करना है, ये आप करिए, ठीक है। ये था हमारी मेथड। प्रॉब्लम नंबर 7। इस 7 में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस एक्स। इस प्रॉब्लम में हमारा एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारा, माइनस साइन एक्स। अब हम ए प्लस एच को क्या लेंगे,
a प्लस एच हम लेंगे 60 डिग्री 30 मिनट, और इसमें फिर a क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंड h 30 मिनट। अब ये 30 मिनट को फिर हम कैसे करेंगे, 30 मिनट को हम लिखेंगे हाफ डिग्री, एंड ये हाफ डिग्री को हम क्या कर लेंगे 0.0175 डिवाइड बाई 2। ये हाफ डिग्री को हम लिखेंगे 0.0175 डिवाइड बाय 2। नाउ एफ ऑफ ए हो गया हमारा cos 60, एफ ऑफ ए हो गया हमारा cos 60। अब cos 60 क्या होता है 0.5, cos 60 क्या होता है 0.5, एंड एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारा, एफ डैश ऑफ ए हो जाएगा माइनस साइन 60, एंड साइन 60 की वैल्यू माइनस 0.866 √3/2 होती है साइन 60 की वैल्यू, उसी को सॉल्व करें तो 0.866। बस अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल सा है, इसके बाद सिर्फ हमें वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाता है। एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। अब हम एफ ऑफ ए की वैल्यू डाल देंगे, क्या आई हमारी 0.5, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया 0.5। एच की वैल्यू 0.0175 डिवाइड बाय 2, 0.0175 डिवाइड बाय 2, और फिर माइनस साइन 60, सो यहाँ पे हम माइनस ले लेते हैं इंटू 0.866 इंटू 0.866, तो ये हो गया हमारा 0.5 माइनस 0.0175 इंटू 0.433। दोस्तों अब ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब 8th प्रॉब्लम ले रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है tan x। इस बार हमें एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है tan x, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इजी है, sec स्क्वायर x। एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब हम a प्लस एच को क्या लेंगे, a प्लस एच हो जाएगा हमारा 45 डिग्री 40 मिनट, a प्लस एच हो गया 45 डिग्री 40 मिनट। अब a प्लस एच हो गया हमारा 45 डिग्री 40 मिनट, सो इसमें हमने a को ले लिया 45 डिग्री, हमने a को ले लिया 45 डिग्री, और h को ले रहे हैं हम 40 मिनट, सो इसे भी हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो पहले तो डिग्री में ले लेते हैं, 40/60 डिग्री, दिस इज 2/3, और फिर डिग्री की वैल्यू हम डाल देंगे 0.0175, तो ये आ गया 0.0175। नाउ एफ ऑफ ए ये हो जाएगा tan 45, एफ ऑफ ए हो गया tan 45 और tan 45 हो गया 1, ये हमारा आ गया एफ ऑफ ए tan 45 और tan 45 हमने ले लिए 1। इसके बाद हम निकालेंगे एफ डैश ऑफ ए, सो एफ डैश ऑफ ए क्या हो रहा है sec स्क्वायर 45, ठीक है। अब sec 45 क्या होता है √2, सो sec स्क्वायर 45 क्या हो जाएगा 2। फिर हमारा फॉर्मूला एफ ऑफ ए प्लस एच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। सो अब एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस एच 2/3 इंटू 0.0175 और एफ डैश ऑफ ए की वैल्यू 2, सो ये हो जाएगा 1 प्लस 4/3 0.0175, ठीक है। इसे सॉल्व करिए और प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें दिया है tan इनवर्स 0.999, सो हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया tan इनवर्स एक्स। अब एफ ऑफ एक्स tan इनवर्स एक्स हो गया फ्रेंड्स, सो एफ डैश ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब a प्लस एच क्या ले, यहाँ पे सबसे मेन चीज है a प्लस एच क्या ले, ऑब्वियसली 0.999 नहीं लेना है हमें, तो दूसरा ऑप्शन है क्या नहीं, हाँ a ले, ये क्या ले, ये क्वेश्चन है,
सो ए को हम ले रहे हैं 1, ए को ले रहे हैं 1, क्यों? क्योंकि हमें tan इनवर्स 1 पता है पाई बाय 4, tan इनवर्स 1 पता है क्या होता है पाई बाय 4, इसलिए हमने लिया a को 1 और h को ले गए हम -0.001, ये हो गया हमारा a भी आ गया और h भी आ गया -0.001। नाउ f ऑफ a हो गया हमारा tan इनवर्स a, और tan इनवर्स a मतलब tan इनवर्स 1, और ये क्या है पाई बाय 4। सो f ऑफ a भी आ गया हमारा पाई बाय 4। f डैश ऑफ a क्या आ जाएगा? f डैश ऑफ a 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया हमारा 1/2। सो हमारा f ऑफ a आ गया पाई बाय 4 एंड f डैश ऑफ a आ गया 1/2। f ऑफ a पाई बाय 4, f डैश ऑफ a 1/2। सो अब f ऑफ a प्लस h, f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, f of a plus h into f dash of a। so ये f of a क्या हो गया पाई बाय 4, f of a हो गया पाई बाय 4 प्लस h, h की वैल्यू -0.001 -0.001 और f डैश ऑफ a क्या है 1/2। सो ये आ गया हमारा आंसर पाई बाय 4 -0.0005, 0.0005। फ्रेंड यहाँ पे एक ट्रिक है जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूज कर सकते हैं। अगर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स 0.99, tan इनवर्स 0.99 क्या आएगा? तो ये सीधा सा हम लिख सकते हैं f दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस 0. कितने बार 9 है? 2 बार। सो 2 बार 0 लगा दो तो 0.005, 0.005। अगर हमसे बोल दिया tan इनवर्स 0.9999, तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 माइनस 0.0000, 4 9 है 405, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 40 रहना चाहिए। इजी है। अब 10th वाला सॉल्व करते हैं। इस बार हमारा फंक्शन रहेगा cot इनवर्स x, फंक्शन रहेगा हमारा cot इनवर्स x। सो f ऑफ x हो गया हमारा cot इनवर्स x। सो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा? -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ a प्लस h हम क्या लेंगे? 0.999। a हम क्या लेंगे? ऑब्वियसली हमें cot इनवर्स 1 पता है, वो भी पाई बाय 4 ही होता है। सो a हमने ले लिया 1 और h क्या लिया? -0.001। सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, हो गया। इसके बाद f ऑफ a क्या हो जाएगा? f ऑफ a cot इनवर्स 1, दिस इज पाई बाय 4। सो f डैश ऑफ a -1/1 प्लस 1, सो -1/2, -1/2। नाउ f of a plus h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a, f of a plus h into f dash of a। so f of a की वैल्यू क्या है हमारे पास? पाई बाय 4 प्लस h माइनस में है बट f डैश ऑफ a भी माइनस में है, हमारे पास ये वैल्यू भी माइनस में और ये भी माइनस में। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, इसलिए प्लस ही रहने देते हैं। 0.001 डिवाइड बाय 2। सो ये आ गया हमारा cot इनवर्स 0.999 की जो वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 4 प्लस 0.0005, पाई बाय 4 प्लस 0.0005। दोस्तों अब इसमें ध्यान में रखना है, जैसे tan इनवर्स में तो माइनस आ रहा था, cot इनवर्स में ये हमेशा प्लस में वही चीज आने वाली है। अब इसमें एक और प्रॉब्लम आता है, tan इनवर्स 1.01 या 1.001।
वो भी सेम ऐसा ही सॉल्व करना है, बस वहां पे हम h की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आप एक बेसिक कंसेप्ट ध्यान में रख सकते हैं कि जो tan है, tan हमें पता है जैसे जैसे एंगल बड़ा होता है tan इंक्रीज होते जाता है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होगा tan थीटा भी इंक्रीज होगा। सो सीधी सी बात है, अगर हमें tan 45 से ऊपर दिया हुआ है, tan 45 से ऊपर दिया है तो π/4 प्लस आंसर आएगा, और tan 45 से नीचे दिया हुआ है सो π/4 माइनस, मतलब सॉरी tan इनवर्स 1 से ऊपर दिया हुआ है, tan इनवर्स 1 से ऊपर दिया हुआ है सो π/4 प्लस, और tan इनवर्स 1 से नीचे दिया हुआ है सो π/4 माइनस। और कॉट में इसका उल्टा होता है, कॉट में इसका उल्टा होगा, कॉट इनवर्स में अगर कॉट इनवर्स में 1 से नीचे दिया हुआ है सो π/4 प्लस में आंसर आएगा, एंड कॉट इनवर्स में 1 से ऊपर दिया हुआ है सो π/4 माइनस में आंसर आएगा। मेथड से हमें दिया हुआ है e⁻x टाइप के प्रॉब्लम्स, e⁻ यहाँ पे दिया है 0.995 और नीचे वाले प्रॉब्लम में दिया हुआ है e⁻2.1। सो पहला वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं, e⁻0.995 ये। सो हम f(x) को क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ पे e⁻x, f(x) को हम ले रहे हैं e⁻x। सो f'(x) क्या होता है, f'(x) क्या होगा, e⁻x। अगर f(x) का e⁻x है तो उसका डिफरेंशिएशन भी वही होता है, सो f'(x) हो जाएगा e⁻x। नाउ a प्लस h को हम क्या लेंगे, a प्लस h हमें क्या लेना है, लेंगे नहीं, हमारे पास तो यही ऑप्शन है 0.995, और हम a को ले रहे हैं 1, क्योंकि हमें e⁻1 दैट इज e की वैल्यू दी हुई है, सो हमने a को तो 1 ले लिया और h को ले रहे हैं -0.005। सो हमने a को 1 लिया और h को ले लिया -0.005। नाउ f of a इज e⁻1 और e⁻1 मतलब e, और उसकी वैल्यू हमें दिया हुआ है 2.7183। सो e की वैल्यू है 2.7183। f' of a, सो f' क्या है, ये भी e⁻1 हुआ और e⁻1 की वैल्यू 2.7183, सो ये भी वही हो जाएगा 2.7183। अब f of a प्लस h की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है, f of a प्लस h इंटू f' of a। सो ये हो गया। अब f of a हमारा क्या आ रहा है, f of a 2.7183, ये हमने ले लिया 2.7183 प्लस h, सो h क्या है -0.005 -0.005 इंटू 2.7183 इंटू 2.7183। सो दोस्तों अब इसे सॉल्व करना है, मीन्स हमारा f ऑफ 0.995, f ऑफ 0.995 क्या हो जाएगा 2.7183 माइनस, देखो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 2.7183 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 2.7183 इंटू 10⁻³ दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन की एक ट्रिक मैं बताता हूँ आपको, मल्टीप्लाई बाय 5 वाली। मल्टीप्लाई बाय 5, अगर हम कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करें उससे बेटर है कि हम 10/2 कर सकते हैं। कोई से भी नंबर को हम 5 से मल्टीप्लाई करें उससे बेटर है कि हम 10/2 कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे 5 इंटू 12 करना है, 5 इंटू 12 60, सो उसे हम ऐसा लिख दिए 10/2 इंटू 12 6 और ये 60। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। जैसे अगर हमें दिया है 5 इंटू 2718, सो इसके बदले हम अगर ऐसा लिख दिए 2718 इंटू 10/2, 2718 इंटू 10/2, सो ये हमारे लिए ज़्यादा आसान है। देखो 27 को 2 से डिवाइड करेंगे 13, 11 आ रहा है, 11 को 2 से डिवाइड किए 5, फिर 18 आ रहा है 9 है, और एक जीरो यहाँ पे हमने लगा दिए 13590। वही ट्रिक को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यही ट्रिक को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
सो इसे हमने लिख लिया 2.7183 माइनस 2.783 माइनस, अब ये 5 के बदले हम क्या कर रहे हैं 10/2, ये 5 के बदले हम करेंगे 10/2। सो अब 10/2 करें, सो ये क्या हो जाएगा 2.7 है, सो 2 से डिवाइड करेंगे 13, 11, 5, फिर उसके बाद फिर से 18, 9, फिर 2 है, ये 3 है, सो 1 और फिर 0.5 आएगा। इतना भी हम सॉल्व किए तो हमें चल रहा है 10⁻³ है। अब हमें क्या करना था, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सो यहाँ पे एक पॉइंट आने वाला था, ठीक है यहाँ पे, लेकिन हमें 10 से मल्टीप्लाई भी करना है, इसलिए अब ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ गया, ये पॉइंट शिफ्ट होके इधर आ गया। सो अब ये हो गया हमारा 2.7183 माइनस 0.013 0.0135915 0.0135915 मीन्स 2.7183 और 3 000 माइनस 0.0135915, 5 यहाँ पे आ रहा है 8, यहाँ पे 0। नाउ 12 में से 5 गए 7, अब 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 0 गया 7 और दिस इज 2.7047085। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। e⁻².1 और हमें गिवन है e⁻² इज इक्वल टू 7.389। सो हमारा f ऑफ x हो जाएगा e⁻x। सो f' भी क्या होगा, अभी हमने सॉल्व किया था ऐसा ही प्रॉब्लम, e⁻x। अब a प्लस h को हम क्या लेंगे 2.1 और इसमें फिर a को क्या लेंगे दोस्तों 2, a हमारा हो जाएगा 2 और h हो जाएगा 0.1, a हो गया हमारा 2 और h हो गया 0.1। अब a 2 हो गया, सो हमारा f ऑफ a क्या हो जाएगा e⁻² और हमें e⁻² की वैल्यू दिया हुआ है 7.389। तो चलो ये तो हमारा आ गया। अब f' ऑफ a क्या हो जाएगा, f' ऑफ a भी e⁻² और उसकी भी वैल्यू हमें दिया हुआ है 7.389, ये आ गया। अब हमारे पास फॉर्मूला है f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f' ऑफ a। सो f ऑफ a प्लस h हम क्या लिए 2.1, f ऑफ 2.1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a 7.389 प्लस h कितना है 0.1 इंटू f' ऑफ a 7.389। ये तो मल्टीप्लाई करना बहुत ज़्यादा आसान है। 7.389 प्लस 0.7389 अब बस इसे ऐड कर देते हैं दोस्तों। तो ये आ गया हमारा e⁻².1, 0 + 9 9, 9 + 8 17, कैरी 1, 11 और 1 12, कैरी 1, 7 + 4 11, कैरी 1, 8.1279। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा log e 101 मीन्स हमारा f ऑफ x क्या हो जाएगा दोस्तों log e x। हमारा f ऑफ x क्या हो गया log e x। सो f' ऑफ x क्या हो जाएगा 1/x। f' ऑफ x क्या हो गया हमारा 1/x। अब a प्लस h को हम क्या लेंगे 101, a प्लस h को क्या लेंगे 101 और फिर इसके बाद a को क्या लेना है सेंचुरी 100, a को क्या लेंगे 100 और h 1। a को ले लिया हमने 100 और h को लिए 1। नाउ f ऑफ a दैट इज log टू द बेस e और a क्या है 100
log to the base e 100। अब ये क्या होगा? सो दोस्तों इसके लिए कुछ बेसिक रूल्स आपको ध्यान में रहना चाहिए, जैसे log e x है, ठीक है, लेकिन अगर ये x के ऊपर कोई पावर है a, सो ये हो जाता है, ये a सामने जा सकता है, मीन्स a log टू द बेस ई x, इस तरह से। सो यहां पे ये क्या हो गया, log ये बेस e और 100 मीन्स 10 का स्क्वायर, सो ये हो जाएगा 2 log e 10, 2 log टू द बेस e 10, और log टू द बेस e 10 की हमें वैल्यू दी हुई है 2.3026, सो 2 इंटू 2.3026, सो ये हो गया हमारा 4.6052, 4.6052। ये सब रूल्स दोस्तों हमें याद रहना चाहिए, तभी ऐसे प्रॉब्लम जम सकते हैं। इसके बाद हमें निकालना है एफ डैश ऑफ ए, वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपल है। एफ डैश ऑफ ए क्या हो जाएगा हमारे लिए नहीं, सभी के लिए, एफ डैश ऑफ ए 1/x, दैट इज 1/100, 1/100 मीन्स 0.01, ये हो गया। अब एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच हो गया एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ऑफ ए, ये अप्रोक्सीमेट का साइन। नाउ एफ ऑफ ए प्लस एच है, सो हम एफ ऑफ 101 ले रहे हैं, सो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या दी हुई है, हमें दी हुई नहीं, हमने निकाले हैं 4.6052, ये आ गई 4.6052। हमने h क्या कंसीडर किया था 1, h क्या कंसीडर किया 1, सो प्लस 1 इंटू, और एफ डैश ऑफ ए क्या है हमारा, एफ डैश ऑफ ए इधर आया 0.01, सो ये हो गया 4.6052 प्लस 0.01, तो इसे हम ले लेते। सो हमारा एफ ऑफ 101 दैट इज log टू द बेस e 101 is equal to log to the base e 101 is equal to 4.6 is approximately equal to 4.6152, 4.6152। इजी है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखते हैं 14th वाला प्रॉब्लम, ये भी हमें log e वाले पैटर्न में ही दिया हुआ है। सो log e x, सो एफ डैश ऑफ x हमारा क्या हो जाएगा 1/x, और हमने a प्लस एच को ले लिया 9.01। अब a प्लस एच 9.01 है, सो a हो गया हमारा 9 और h को हम कंसिडर करें 0.01, ठीक है। अब a 9 हुआ, h 0.01, सो हम ले रहे हैं f ऑफ a, f ऑफ a ये हो जाएगा हमारा log e 9, log टू द बेस e 9, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log टू द बेस e और 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, सो f ऑफ a हमारे लिए हो गया 2 log टू द बेस e 3, एंड इसकी वैल्यू हमें दी हुई है ये 1.0986, सो f ऑफ a हो गया हमारा 2 इंटू 1.0986, सो ये आ जाएगा 2.1972, 2.1972। सो हमारा f ऑफ a आ गया 2.1972। अब हम निकाल लेंगे f डैश ऑफ a। सो f डैश ऑफ a क्या है हमारा 1/x, f ऑफ x 1/x है, f डैश ऑफ x, सो f डैश ऑफ a भी हो जाएगा 1/a, और a हमने कंसीडर किया है 9, सो f डैश ऑफ a हो गया 1/3, f डैश ऑफ a क्या हो गया 1/3। नाउ f ऑफ a प्लस h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a. So f of a की वैल्यू 2.1972 प्लस h क्या है 0.01 एंड f डैश ऑफ a, यहाँ पे हमारे कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 0. इसे हम लिख सकते हैं 334, सो ये हो गया 0.334। सो अब ये क्या हो जाएगा 2.1972
2.1972 प्लस 0.00334 सो अब ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक जीरो कंसीडर करें कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। 4, 2 और 3 5, 7 and 3 10, 0 कैरी 1, 9 and 1 10, कैरी 1 2, 2.20054। ठीक है फ्रेंड, अब देखते हैं 14 नंबर वाला प्रॉब्लम। इस बार हमें दिया हुआ है log e 9.01। सो हम f ऑफ x ले लेते हैं log e x। सो हमारा f डैश ऑफ x क्या आ जाएगा 1/x। अब हम a प्लस h को ले रहे हैं, a प्लस h को हम क्या ले रहे हैं 9.01। सो हमारा a हो गया 9, a हो गया 9 एंड हमारा h हो गया 0.01। सो a तो हो गया 9 और h हो गया 0.01। नाउ f ऑफ a क्या हो जाएगा हमारा f ऑफ a log e 9। f ऑफ a हो गया log e 9। सो ये log e 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं log e 3 square, log e 3 square, it means 2 log to the base e 3। सो अब हमारा f ऑफ a क्या हो गया 2 इंटू, इसकी वैल्यू तो हमें दी हुई है ये 1.0986। अब इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सो ये हो गया 2.1972। ये आ गया हमारा f ऑफ a। दोस्तों f डैश ऑफ a क्या आएगा, f डैश ऑफ a आएगा, ये f डैश ऑफ x में a और यहाँ पे भी a, और a की वैल्यू क्या है 9। सो ये आ गया हमारा 1/9। अब हमें निकालना है f ऑफ a प्लस h, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a, f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। अब f ऑफ a की वैल्यू 2.1972 प्लस h क्या था हमारा 0.01 एंड f डैश ऑफ a 9। सो ये हो जाएगा 2.1972 प्लस, इसे हम पहले लिख देते 1/9 इंटू 10⁻²। दोस्तों यहाँ पे भी कैलकुलेशन में एक ट्रिक ध्यान में रखो, 1/9 होता है 0.1111, 2/9 होता है 0.222, 3/9 0.333, ऐसे चलते जाता है। सो यहाँ पे अब हमारे लिए क्या हो जाएगा 2.1972 प्लस 1/9 0.1111 इंटू 10⁻²। सो अगर ये 10⁻² हम हटा देंगे, सो अब ये क्या होगा 2.1972 प्लस 0.00111 हम ले रहे हैं। सो अब ये क्या हो जाएगा, इधर 4 डेसिमल इधर 5, सो 1, 2 + 1 3, 7 + 1 8, फिर 9 1, 2.19831। ठीक है दोस्तों। सो अब हमारा f ऑफ x है log to the base 10x, log to the base 10x। दोस्तों इसे हम ऐसे लिखेंगे log x अपॉन log 10, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसमें log to the base e है, log to the base e, इसलिए log to the base 10 रहा तो हमें log x by log 10 लेना है, ताकि अब यहाँ पे log to the base e आ जाए। ठीक है। सो अब हमारा f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन log 10 तो नीचे रहेगा, वो कांस्टेंट टर्म हो गया, एंड log x का क्या होता है 1/x। सो दिस इज 1 अपॉन log 10x। नाउ a प्लस h इज इक्वल टू 1016, a प्लस h इज इक्वल टू 1016। अब यहाँ पे हम a को कंसिडर कर रहे हैं 1000 और h को कंसिडर कर रहे हैं 16। a को हमने कंसिडर किया 1000 और h को ले लिया 16। सो अब f ऑफ a ये हो गया log 10 1000।
सो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं log to the base 10 और ये 1000 को 10 क्यूब, सो दिस इज 3 log to the base 10 और ये 10। सो दोस्तों इसे जब सॉल्व करेंगे सो ये इस पैटर्न में आ जाएगा log 10 अपॉन log 10 और ये क्या हो गया 1। सो हमारा f ऑफ a आ गया 3 इंटू 1 3, f ऑफ a आ गया 3 इंटू 1 3। अब हम निकालेंगे f डैश ऑफ a, अब हमें निकालना है f डैश ऑफ a। सो वो हो गया 1 अपॉन log 10, 1 अपॉन log 10 1 बाय x, 1 बाय x और x के बदले अब हमें a लिखना है और a क्या है दोस्तों 1000। तो हम लिखेंगे 1 अपॉन 1000। अब सबसे मेन चीज 1 अपॉन log 10 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन log 10 की वैल्यू क्या है, यहां पे हम कंफ्यूज हो जाते भैया अब इसका क्या करें, इसका क्या करना है। तो यहां पे इसे ध्यान में रखना, ये हो जाता है 1 मतलब हम log ही ले सकते, कहीं हम जानते हैं log ही क्या होता है 1 log ही बाय log 10, log ही बाय log 10। अब हमें यहाँ पे देखो ये वैल्यू दिया हुआ है log e टू द बेस 10, सो यही चीज तो हो गई वो log e टू द बेस 10 और इसकी वैल्यू हमें क्या दिया है 0.4343। सो 1 अपॉन log 10 की वैल्यू क्या है दोस्तों 0.4343। सो हमारा f डैश ऑफ a क्या आ जाएगा 0.4343 डिवाइड बाय 1000। सो ये हो गया f डैश ऑफ a हमारा 0.0004343। इजी है। अब इसके बाद हमें अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो f ऑफ a प्लस h is approximately equal to f of a plus h into f dash of a। so f of a की वैल्यू क्या आई हमारी 3 प्लस h into, so हमारा h क्या है इस प्रॉब्लम में, हमारा h था 16, f dash of a 0.0004343 3 प्लस 16 इंटू 0.0004343। अब इसे सॉल्व करना है, 3 प्लस 16 3 जा 48 कैरी 4, 16 4 जा 64 और 4 68 कैरी 6, 48 एंड 6 54 कैरी 5, 64 एंड 5 69 और ये 2 अंडे इधर ये। सो अब हमारा जो आंसर आया log to the base 10 1016 is equal to 3.0069488। जम गया दोस्तों, थोड़ी प्रैक्टिस करो पूरे जमेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा 16th। f ऑफ x हमें दिया हुआ है, क्या है x क्यूब माइनस 3x प्लस 5 और हमें एट x इक्वल टू 1.99 बोला है। सो पहले तो हम f डैश ऑफ x निकाल लेते हैं, वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। f डैश ऑफ x क्या हो गया 3x स्क्वायर माइनस 3 और a प्लस h हमने ले लिया, a प्लस h 1.99, a प्लस h हमने लिया 1.99। सो a क्या हो जाएगा दोस्तों, a को हम कंसिडर कर रहे 2 एंड h को स्मॉल इंक्रीमेंट माइनस 0.01, h को हमने लिया माइनस 0.01। नाउ f ऑफ a हो जाएगा हमारा a के बदले 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, 8 माइनस 6 प्लस 5। सो हमारा f ऑफ a हो गया 7, f ऑफ a क्या हो गया 7, ठीक है, f ऑफ a इज इक्वल टू 7 और f डैश ऑफ a क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ a 3, 2 का स्क्वायर माइनस 3, सो 4 3 जा 12 माइनस 3 9। सो हमारा f डैश ऑफ a आ गया 9। नाउ f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। सो हमारा f ऑफ 1.99, f ऑफ 1.99
ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए की वैल्यू 7 एच माइनस 0.01, 7 माइनस 0.01 एंड एफ डैश ऑफ ए 9। सो दोस्तों ये हो गया 7 माइनस 0.09, 7 माइनस 0.09। और अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे ये जो आंसर आ गया f ऑफ 1.99 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 6.91। सो इजी था दोस्तों। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 17 है एंड प्रॉब्लम नंबर 18। दोस्तों ये दोनों प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इजी है, एक बार आप ट्राई करिए और इसका सॉल्यूशन या आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है।